हेलो बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। हम आज ये हमारा एग्ज़ाम यानी पीजीटी फिजिक्स के लिए जो पहले मैंने क्लास में यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, अब हम आते हैं डायमेंशन से यानी विमेय सूत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, किसकी विमाएँ यानी किसके डायमेंशन सेम है, यानी देखते हैं दाब और प्रतिबल। दाब की है या प्रतिबल की, तो दाब इजकल टू यानी प्रेशर इजकल टू पी अपॉन होता है एफ अपॉन ए। तो ये ए हुआ। इसका जो फॉर्मूला होता है पी इजकल टू यानी दाब इजकल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का विमेय सूत्र एम एल टी माइनस टू और एरिया का L2। दोस्तों, जो बल है ना उसका डायमेंशन आपको याद होगा, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपसे 50% क्वेश्चन बल वाले क्वेश्चन से जहां भी बल के बारे में पूछा जाता है तो बल उसमें हर एक क्वेश्चन में बल का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका हम डायमेंशन ये विमेय सूत्र रख दिया और ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी माइनस एम एल माइनस 1 और T माइनस 2। ये हो गया दाब के लिए। अब हम प्रतिबल के लिए यानी इसकी बात करते हैं। प्रतिबल का होता है, प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो P प्रतिबल का जो इसी सेम टू सेम है। प्रतिबल का जो डायमेंशन है फॉर्मूला होता है, प्रतिबल का जो सूत्र होता है दाब अपॉन एरिया। पर एकांक एरिया में लगने वाला जो प्रेशर होता है, फोर्स होगा इधर, बल पर एकांक एरिया में लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 रखेंगे और हम एरिया ये L2, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस प्रकार से इसका जो डायमेंशन हो जाएगा ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस 1 और T माइनस 2। देखिए पहला ही वाले ऑप्शन में हमारा सही हो गया, यानी दोनों के सेम डायमेंशन है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, बट हमारा तो फिर कर्तव्य बनता है कि हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे ऑप्शन को सॉल्व करके देखें कि भाई और भी क्या होता है। जरूरी नहीं है कि हमारा ये ऑप्शन से ही मतलब हमें मतलब है कि पूरे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है संवेग और आवेग। संवेग जो होता है, याद होगा आपको कि मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, P इक्वल टू एम वी, ये संवेग हुआ। और जो आवेग होता है वो आवेग ये टाउ इंटू एफ इंटू लगने वाला जो स्मॉल टाइम में लगने वाला जो फोर्स होता है इतना होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन निकालें। तो यहाँ पास हमारा मास दिया हुआ है, यानी ये एम, यहाँ पास इसका ऐसे एक बार और इसमें फॉर्मूला में और अच्छे से रख लेते हैं। ये जो हमारा मास है यानी द्रव्यमान को m और वेग का जो होता है मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो ये मास हुआ तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पास ये जो मीटर है इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से। ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, संवेग का। इसके बाद यहाँ ml, यहाँ बल है ml माइनस 2, mlt माइनस 2 ये रखते हैं, mlt माइनस 2 ये माइनस 2 हुआ और इंटू टाइम ये हुआ तो एम एल टी माइनस 2। देखिए एम एल टी और यहाँ पास गया तो माइनस 1 आ गया। ये इस प्रकार से इसके डायमेंशन हो गया, इसके भी डायमेंशन हो गए एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, अगला ऑप्शन हमारा देखिए बल आघूर्ण और ऊर्जा एनर्जी की बात करते हैं। तो जो बल आघूर्ण हमारा होता है टाउ इंटू टाउ इजकल टू बल आघूर्ण इजकल टू एफ इंटू डिस्टेंस, यानी एफ इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पास फोर्स देखिए एम एल टी माइनस 2, इसका डायमेंशन रखिए इंटू और यहाँ पास इसका लेंथ है, ये हालांकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को यानी विस्थापन को लेंथ से यानी लंबाई से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला में। तो एम एल 2 T माइनस 2 ये हुआ इसका। इसके बाद एनर्जी, ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा जो कार्य के बराबर होता है, ऊर्जा कार्य के बराबर होता है तो ऊर्जा वर्क के बराबर, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। ये सेम टू सेम होता है तो फोर्स के उसी प्रकार से रखेंगे तो एम एल 2 T माइनस 2 आएगा। ये देखिए ये इस वाले ऑप्शन के भी
डायमेंशन सेम है, इस वाले ऑप्शन की भी डायमेंशन सेम है हमारा, और इस वाले ऑप्शन की भी डायमेंशन सेम है। इसका मतलब हमारा उपरोक्त सही है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए दोस्तों, सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 से बनने वाले भौतिक राशि की विमाएं वही हैं जो लंबाई की हैं। तो जहां दिया है सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, जी क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू है, ई हमारा चार्ज है। इस प्रकार से ये भौतिक राशि होगी, किसकी होगी, ये हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये किसकी बात, तो ये क्वेश्चन बोला सीधे सीधे सी जी एंड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बनने वाली भौतिक राशि की डायमेंशन जो लंबाई की है, क्या बोल रहा है, लेंथ की है। तो एल, देखिए एल ये होता कैसे है, एल इक्वल टू हो जाएगा, ये लंबाई बराबर है सभी, ये लंबाई। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको डायमेंशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले सी की पावर हम मान लेते हैं ये ए, क्योंकि हमें डायमेंशन पता करना, बीमा पता करनी है, कौन सी राशि होगी ये भी पता करनी है, किस प्रकार से बनेगी इसको भी हम पता करेंगे। तो जी, ये जी की पावर में भी बी रख देते हैं। इसके बाद हमारा आएगा ई की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसको रख दिया, और इसकी पावर में हम सी रख देते हैं। ठीक है बच्चा, इस प्रकार समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, ये बोला है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन को यहाँ पुट करते हैं, एल इक्वल टू एल टी माइनस 1, इसकी डायमेंशन को हम यहाँ पास पुट करते हैं, ये ए हो गया। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू है उसकी जो डायमेंशन होती है m माइनस 1 L 3 T माइनस 2, ये हुआ इसका डायमेंशन, और यहाँ पास b लगा देते हैं पावर में, और e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व करना 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10 की पावर माइनस 9 कूलम, कूलम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसका जो डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम इससे क्या करते हैं, इसके डायमेंशन को निकालते हैं। तो हमारा जो डायमेंशन आएगा वो किस प्रकार से आएगा, m माइनस 1 और L3T2 इस प्रकार से आएगा। तो हम इसका अपोजिट यहाँ पास पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पास ई स्क्वायर है, ई का वैल्यू हमें पता करना है। तो ई का पता करने के लिए हमें क्या करना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको सॉल्व करने पर हमें जो डायमेंशन मिलेगा बच्चा, क्या मिलेगा, इसका डायमेंशन मिलेगा ML3T माइनस 2, और इसकी पावर में चढ़ा देना आपको C, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पास हम 3 लिख देते हैं, ML3। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से और सॉल्व करेंगे। ये हमारा बनेगा अलग अलग, देखिए ये जो पावर चढ़ी हुई है ना, ये पावर्स को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई L इक्वल टू हो जाएगा हमारा L की पावर A T की पावर माइनस A, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट M की पावर माइनस B, L की पावर 3B और T की पावर है माइनस 2B, इस प्रकार से हुआ बच्चा। फिर इसके बाद M C L 3C और फिर T माइनस 2C। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व वेरी सिंपल तरीके से, एग्जाम में कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करते हैं M की पहले डायमेंशन, इस M में कितनी पावर है, M में कितनी बीमा है, M की पावर है माइनस B। फिर इसमें देखें यहाँ पास प्लस C साइड में कर लेते हैं, फिर L, अब यहाँ तो M है ना, फिर L को देखते हैं, L में यहाँ पास A है, यहाँ पास L में प्लस का 3B आएगा, फिर इसके बाद L में प्लस का 3C आएगा, इस प्रकार से। फिर आएगा T में यहाँ पास माइनस का A है, और यहाँ पास माइनस का 2B है, यहाँ पास माइनस का 3C। अब इसको हम तुलना कर लेते हैं, कैसे ये आएगा इसको निकालते हैं। तो इसकी L के पावर है तो 1 है, यहाँ पास M नहीं है, T नहीं है, और L बस है। तो ये हालांकि M की पावर 0 होगी, L की पावर में 1 होगा, T की पावर 0 होगा। तो इसकी जो बीमाएँ हैं उनके हम तुलना कर लेते हैं यहाँ वहाँ से। तो आएगा हमारा, देखिए यहाँ पास कैसे, माइनस B प्लस C इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि M की पावर में इधर साइड M की पावर में 0 है। फिर बात करते हैं, इसको हम ऐसे सीधा, फिर इसके बारे में आते हैं,
यहाँ पास a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू आएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पास l की पावर में 1 दिया है, इसकी पावर इक्वल टू, क्योंकि दोनों इक्वल के रूप में है तो इसकी पावर इक्वल टू, इसकी पावर इक्वल टू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पास t की पावर में माइनस, एक मिनट, इसकी पावर में कुछ नहीं है, इधर साइड t की पावर में शून्य है तो 0 इक्वल टू, यानी माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू शून्य 0। अब बच्चा इसको हम क्या करते हैं, इधर करते हैं तो माइनस b इक्वल टू माइनस का c हो जाएगा, यानी b इक्वल टू c। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू में यहाँ पास इस इक्वेशन में डालिए चाहे इस इक्वेशन में डालिए। b इक्वल टू आप c रख दीजिए, आ जाएगा ऑप्शन, आंसर आएगा a प्लस 3 इंटू बी की जगह हम c रख देते हैं प्लस 3c इक्वल टू 1, तो a प्लस यहाँ पास 3 3 6c हो जाएगा, ये 6 इक्वल टू 1 हो गया। इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पास इसी माइनस का a है, माइनस का a है तो आप क्या करना, b की जगह c रख देना है आपको, यहाँ पास 2c इक्वल टू 0, तो माइनस a और यहाँ पास आ जाएगा हमारा, ऐड होगा ये माइनस माइनस तो 4c आ जाएगा इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस को यहाँ पास कॉमन लीजिएगा तो 4 प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में देखते हैं हमारा आया क्या। इस प्रकार से ये आया है b इक्वल टू c, a प्लस 6c इक्वल टू 1, a प्लस 4c इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन, ये हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को हम लेते हैं, a प्लस 6c, a प्लस 6c इक्वल टू 1, फिर है दूसरा क्या है, a प्लस 4c इक्वल टू 0, a प्लस 4c इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, आएगा यहाँ पास 2c, यहाँ पास आएगा 2c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू आ गया 1/2। ये इस प्रकार से c की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमें यहाँ पास मिला था, देखिए यहाँ पास जो हमें मिला था, ये मिला था b इक्वल टू c, तो ये b किसके इक्वल है, c के, तो यहाँ पास c इक्वल टू, c की वैल्यू जब आ गई बच्चे, c के इक्वल b इक्वल टू c है तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2, यानी ये b की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पास हमें c की पता करनी है, किसकी पता करनी है, c के, तो किसी भी वैल्यू पे पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए इसी में ऐड कर दिया, ये हम इसी में ऐड कर देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, c की वैल्यू, बस हो गया। तो हमारा आया था a प्लस 4c इक्वल टू 0, तो a प्लस 4 इंटू c की वैल्यू आई है 1/2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो a का जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा a का वैल्यू, तो a का जो वैल्यू आएगा माइनस का 2 आएगा, अर्थात सो दैट हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू मिला 1/2 और c इक्वल टू मिला 1/2। तो जो हमारा क्वेश्चन में था, क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि इस प्रकार से था ना, ये यहाँ देखिए इस प्रकार से था, तो इसके डायमेंशन ए बी सी, इसकी बीमा हमें डायमेंशन मिल गया ए बी सी, तो इसमें पुट कर देते हैं हम, जिसके हमें हम पुट करेंगे, देखिए L इक्वल टू C की पावर में A की पावर -2 है, फिर इसके बाद B की पावर में हमारा G की पावर में आया है, G की पावर में 1/2 आया है, और C में क्या लिखा है, E/4πε0 की पावर में है 1/2। हालांकि ये माइनस में 2 तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ये अंडर रूट में आएगा, a स्क्वायर होगा। देखिए किस प्रकार से होगा हमारा ये, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा c -2
और इसको ब्रैकेट में रखते हैं g इंटू ई अपॉन 4πε0 और की पावर 1/2। इस प्रकार से इसको रखते हैं बच्चे। तो L इक्वल टू फाइनल आंसर हमारा आएगा, ये अपॉन में चला जाएगा 1/c² g ई स्क्वायर, यहाँ पास स्क्वायर था हालांकि ये स्क्वायर में है, ठीक है ना, इधर स्क्वायर में है, क्वेश्चन में स्क्वायर है, ठीक है, हाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो ई² अपॉन 4πε0 और बचेगा हमारा 1/2। ये इस प्रकार से हमारा देखिए किस में ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन देखिए कौन सा सही है हमारा। तो 1/c² ई² अपॉन 4πε0 की पावर 1/2, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ओके बच्चा, इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी नली से बहने वाले द्रव का क्रांतिक वेग vc की विमाओं को, या देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण, vc की विमाओं को n की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां रो ईटा रो और r क्रमशः द्रव का श्यानता गुणांक, द्रव का घनत्व तथा नली की त्रिज्या है। तो x y z का डायमेंशन पता करना है। तो ये बताया क्या है, vc की विमा है यानी क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन है सर। तो इसको भी उसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। vc इक्वल टू किसकी विमा है, ये इसके बराबर है, ईटा की पावर x, रो की पावर में हम देखेंगे रो की पावर में y और r की पावर में z। यही बोला है कि दोनों की विमाएं निर्दिष्ट करा जाती है, यानी vc को इसके इक्वल हम माना जाता है। तो x y z की डायमेंशन हम पता करेंगे। तो x y z की डायमेंशन हमें क्या मिलेगी वो देखते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा डायमेंशन वो देखते हैं। आते क्वेश्चन में, तो जो यहाँ पास क्रिटिकल वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी यानी वेग का जो डायमेंशन होता है वो वेग का डायमेंशन हम यहाँ पास पुट करेंगे। वेग का जो डायमेंशन है बीमिस होता है एल टी माइनस 1 ml, इसको और अच्छा लिखते हैं एल टी माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पास श्यानता गुणांक है भैया, श्यानता गुणांक का जो डायमेंशन होता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m l माइनस 1 t माइनस 2। ये डायमेंशन थोड़ा बहुत याद ही रख के रहना है। फिर इसके बाद द्रव का जो घनत्व है, ये द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी निकाला जाए तो डेंसिटी में होता है m l माइनस 3 बस होता है, और रेडियस को तो पता है ये लेंथ होता है। तो इस प्रकार से इसमें पुट करते हैं m l माइनस 1 t माइनस 1 और के पावर में लगा देते हैं x। इसके बाद हमें रो है यानी डेंसिटी है, घनत्व है, द्रव का घनत्व, तो ml माइनस 3 t0 हुआ ml माइनस 3 t0, ये रख दिया यहाँ पास डायमेंशन। इसमें भी पावर चढ़ा देते हैं y। इसके बाद यहाँ पास जो रेडियस है, रेडियस का लेंथ होता है, और लेंथ की जगह z रख देते हैं। अब देखिए इसका x सभी चले जाएगा, y की पावर इसमें मल्टीप्लाई z। तो हम तुलना करेंगे जैसे कि m, अगर हम बात करें m की तुलना, तो m तो यहाँ पास 0 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, यहाँ पास हम लिख देते हैं m0, ओके, और ये हो गया m0। तो इसकी तुलना, इसकी डायमेंशन की हम तुलना करेंगे जैसे, तो यहाँ पास 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 इक्वल टू ये x इधर मल्टीप्लाई हो तो x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा प्लस का y, और इधर तो है ही नहीं तो इतना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट l की बात करते हैं। तो l में तो है, तो इसकी पावर में 1 इक्वल टू इसकी पावर में 1, इसकी पावर में तो x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x हो जाएगा, इधर इसमें माइनस का 3 हो जाएगा 3y, और इधर l का हो तो प्लस का z हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर बात करते हैं t में, तो माइनस का 1, इधर t में पावर कितनी है -1, इधर t में कितना है -1, तो x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, और इसमें 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और इधर तो है नहीं, यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो जब x इक्वल टू 1 आया तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस, यानी यहाँ पास रखेंगे एक मिनट, तो x इक्वल टू जब हम पुट करें यहाँ पास वैल्यू तो 0 इक्वल टू 1 प्लस y हो गया, तो y इक्वल टू आएगा हमारा y इक्वल टू माइनस के 1। इस प्रकार से x y वैल्यू पुट करिए, 1 इक्वल टू माइनस का इधर 1, ये 1 रख दिया, -3
-1 + 2 और z सॉरी, तो ये हुआ 1 = -1 -3 माइनस प्लस z, तो ये क्या हुआ 1 = 2 + z, यानी z = यहाँ पास ये आएगा, तो जो हमारा आंसर होगा यानी z = जो आएगा ये इधर आएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा यानी -1। इस प्रकार से जो हमारे एक्स वाई जेड यानी XYZ जो मिला, x = मिला, क्या मिला, x = हमें मिला, x मिला, x मिला है 1, y मिला है -1, z मिला है -1। यानी इसकी डायमेंशन जो पावर है, यानी पावर चढ़ेंगे तो यहाँ पास पावर में आएंगे, VC = ईटा की पावर में x है तो x की वैल्यू 1, फिर इसके बाद रो में पावर है क्या y, तो y की पावर में -1, और इसके बाद r की पावर में z है तो -1। इस प्रकार से ये हमारा, एक मिनट, यहाँ पास ये जो आंसर होगा हमारा, कितना आंसर होगा, इतना आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्या है 1 - -1, तो आंसर हमारा कहाँ है भैया, देखिए तो 1, ये डी वाला ऑप्शन 1 - 1 ये हमारे इस प्रकार से इसको सॉल्व, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अच्छे एग्जामों में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, समझ गए ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है यानी इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली है, देन द डायमेंशन ऑफ L/R विल बी, क्या होगा। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो L तथा R की कंडीशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो आपको क्या करना क्या है, L/R, सबसे पहले आपको क्या करना है, L/R √LC CR। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जिसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है बच्चे, ठीक है, और सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, T। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा L/R की बात करता है, तो कुछ नहीं करना है, आपकी डायमेंशन को पुट कर देना, बस हो गया। डायमेंशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम। इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे वैसे L/R या R/C कर देता है, अगर कहीं आपको R/C कर दे तो क्या कर देना, इसका -1, यानी इस प्रकार से होगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस हो गया। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के फेंकता है, आपसे बने, बस हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश का वेग c तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g तथा प्लांक कांस्टेंट h को मूल माना जाए तो नई पद्धति में द्रव्यमान की विमा होगी। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं, लेट्स स्टार्ट। बोला है m की, किसकी, m की विमा होगी, क्या, m की डायमेंशन को पता करना है, m की डायमेंशन को पता करना, कैसे हम पता कर पाएंगे, आते हैं क्वेश्चन पे। तो कुछ नहीं करना है, आपको m प्रपोर्शन टू कर देना है, m प्रपोर्शन या m = ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बराबर माना है इक्वल, तो ये इक्वल हो गया, क्योंकि जो डायमेंशन का जो डायमेंशन एनालिसिस अपन पढ़ते थे, या प्रपोर्शन टू कोई भी वैल्यू आ जाती है तो प्रपोर्शन हटा दो तक कांस्टेंट आ जाता है, k का मान होता है 1, सब समझ गया ना। तो इस प्रकार से तो C, G तथा H को हम माना, तो C की पावर में हम मान लेते हैं A, अब G की पावर मान लेते हैं B, और H की पावर मान लेते हैं C। इस प्रकार से ये हमारी डायमेंशन है। द्रव्यमान की विमा हम पता करना चाहते हैं, बस होगा। तो द्रव्यमान यानी मास है, तो मास को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और बाकी सब हो जाएगा 0, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। L0, एक मिनट, L0 T0, इस प्रकार से ये मास के लिए हो गया डायमेंशन। अब यहाँ C जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल यानी वेग की इक्वल होता है,
वेलोसिटी की इक्वल होता तो -1 ये हुआ, इसकी पावर में a चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद g है, यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो सभी को ये वैल्यू याद होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ml3t-2, ये सभी को याद होना चाहिए, इतना नहीं याद है तो निकालते बनना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये y और h यहाँ प्लॉन्क, यहाँ पास ये h प्लॉन्क कांस्टेंट है। प्लॉन्क कांस्टेंट के जो डायमेंशन होता है वो याद होना चाहिए, E प्रोपोर्शन टू h लैम्डा से याद निकाल सकते हैं आप। तो इसके मैं डायरेक्ट m, इसकी जो डायमेंशन है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m l2t-1 की पावर में z। इस प्रकार से पिछले क्वेश्चन जो हमने इस प्रकार से सॉल्व करा, इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तुलना कर लेते हैं यहीं से, ज़्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है। इसका a है, इसका y है, एक मिनट, ऐसे हम x y z लिख देते हैं, लिखे हैं यहाँ पास, हम ABC लिखेंगे। इसकी पावर में हमने b रखा है, इसकी पावर में c रखा है। तो तुलना करने पर हमें m, पहले हम तुलना करना है तो m की पावर में कितना है, 1 है, तो 1 = यहाँ रखेंगे। यहाँ तो m है नहीं तो यहाँ पास 0 हो जाएगा। इसकी पावर में माइनस, और ये 1 का मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो माइनस का b आएगा। इसमें m है तो यहाँ पास c आ जाएगा, तो प्लस का c, राइट। ओके, इस प्रकार से ये, इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व करा। अब l की बात करते हैं। l की पावर में आते हैं। l की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पास l की पावर में 1 है। 0 = 1 a, यहाँ पास l की पावर में b है तो 3b आ जाएगा। यहाँ पास l की पावर में +2 है, ओके, 2c आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम t में आते हैं तो t में पावर 0 है, यहाँ पास t में -1 है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा a, तो a आ जाएगा। इधर माइनस का b 2b है, इधर माइनस का c, ओके। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पास हमें ये क्या करना है, यहाँ पास हमें c को भेज देना है इधर, तो b = क्या हो जाएगा हमारा c, ओके, क्योंकि माइनस से हम कट जाएगा। अब ये वाला b के वैल्यू c यहाँ पास पुट कर दीजिए। 0 = आएगा हमारा a + 3 × c + 2c, तो 0 = आएगा हमारा a + 5c, ओके, ये आ गया। यहाँ पास ऐसे ही यहाँ पास भी करना है, तो 0 = -a माइनस ये b की वैल्यू पुट करोगे तो 2c - c, तो याद आएगा हमारा 0 = -a - 3c, तो ये एक, इसका जो माइनस को कॉमन लेंगे तो a + c = हो जाएगा हमारा a + 3c। a + 3c का जो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पास, a + 3c ये पुट कर दिया, इसकी = 0 आ गया। यहाँ पास a + 5c = आ जाएगा हमारा 0। ये दोनों इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, आगे वैल्यू निकालनी है। चलिए क्या करते हैं अगले, a + 5c = 0, a + 3c = सॉरी यहाँ पास 1 आया था क्या, 0 0, हाँ ये 0 0 आया हमारा। क्या यल की वैल्यू हमने रखा गया, ओ हाँ ठीक, यहाँ पास डायमेंशन m मान, एक मिनट, डायमेंशन ने तो हमने रख लिया है इसमें। एक मिनट, यहाँ पास कहीं रॉन्ग हो गया क्या, ओ सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ हुआ है बच्चे, यहाँ पास सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहाँ पास गलत हो गया हमारा। चलिए यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आते हैं अपने टॉपिक में। ये क्या है, ये जो ये माइनस के b है ना, ये इधर आएगा तो 1 + b = c हो जाएगा बच्चे, ओके। यहाँ पास रॉन्ग हुआ हमारा, ये यहाँ पास मिस्टेक हो गया, यहाँ भी मिस्टेक हो गया, वक्त ध्यान नहीं आया था। चलिए तो यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है 0 = a +
यहाँ पास c की जगह 3b प्लस 2 इंटू 1 प्लस b आएगा। ओके, तो 0 इक्वल टू हमारा आया a प्लस 3b प्लस 2 प्लस 2b। ओके, तो यहाँ पास हमारा आएगा 0 इक्वल टू a प्लस 5b प्लस 2। ओके, तो a प्लस 5b इक्वल टू आ जाएगा हमारे बच्चे माइनस का 2। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पास इसी प्रकार 0 इक्वल टू माइनस का a माइनस 2b और माइनस का यहाँ पास वैल्यू 1 प्लस b। ओके, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस a माइनस का 2 माइनस का a का माइनस का b। तो जब हम सॉल्व करेंगे 0 इक्वल टू तो ये होगा हमारा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस 2b और माइनस b ऐड होगा तो माइनस का a और माइनस का 3b माइनस का 1। तो जब हम इसको लाएंगे इधर इक्वल के तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा a प्लस a, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास माइनस आएगा, बाहर कॉमन ले लेंगे इसमें a1 और a प्लस 3b के रूप में आ जाएगा, यानी a प्लस 3b इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 1। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, अब इससे हम सॉल्व करेंगे दोनों से। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस 5b इक्वल टू हमारा आएगा माइनस का 2 और a प्लस 3b इक्वल टू आएगा माइनस का 1। इसको हम माइनस करते हैं, प्लस इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा, इधर होगा तो 2b इक्वल टू आ जाएगा हमारा इधर भी, तो माइनस का 1 आएगा, b इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2। ये हमें एक वैल्यू मिल गई, ये हमें एक वैल्यू मिली। ओके, एक वैल्यू ये मिली। अब ये b इक्वल टू c, यहाँ पास देखिए आप, ये पहले वाले में यहाँ पास क्या आया है, यहाँ पास आया है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो c इक्वल टू a प्लस बी यहाँ पास रखते हैं। देखिए c इक्वल टू 1 प्लस बी, तो c इक्वल टू हम निकाले 1 माइनस 1/2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो 1/2 ही आएगा। ओके, तो ये c की वैल्यू आ गई हमारी, ये c की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें पता करना है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू किसी भी इसमें इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं, दोनों का वैल्यू। ठीक है, तो आते हैं a प्लस 5b इक्वल टू माइनस का 2, a प्लस 5 इंटू 1/2 और यहाँ माइनस लगा है। ओके, इक्वल टू माइनस का 2, तो a इक्वल टू आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। ओके, तो a इक्वल टू आएगा हमारा 4, इधर एलसीएम लेंगे तो माइनस का तो 1/2 आ गया। ओके, इस प्रकार से चूँकि हमें क्या मिले, हमें ये तीनों ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो ए बी सी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो एम इक्वल टू किस में पुट करेंगे, ए का वैल्यू हम पुट करेंगे सी में, तो सी की पावर में ए लगा है तो ए की पावर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से जी आया है, जी में हमारे बी की वैल्यू आई है माइनस 1/2 और इसी प्रकार सी की पावर रखेंगे एच में तो 1/2 आ गया। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा बच्चा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें देखते हैं सी जी जी जी, ये वाला ऑप्शन सी इक्वल टू, ओके, सी वाला ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। ध्यान से इनको सॉल्व करना है, पेपर में बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दे करके इनको सॉल्व करने हैं। इसके बाद यदि सी तथा आर क्रमशः धारिता और प्रतिरोध को प्रदर्शित करे तो आर सी की विमाएं होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर सी, अभी मैंने आपको कुछ पिछले स्लाइड में बताया था कि यल अपॉन आर अंडर रूट यल सी अंडर रूट एल सी, ऐसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अंडर रूट एल सी और आर सी इसका अगर पूछे तो इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है और जो बीमी सूत्र होगा वो सेकंड का टाइम होता है। तो ऑप्शन कहाँ है टाइम का, ये ऑप्शन है बी वाला। ये इस प्रकार से ये सही है आंसर, हमारा ट्रू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं 17 में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। हमें एल के डायमेंशन को पता करनी है। इस प्रकार से एल के डायमेंशन हम कैसे पता कर सकते हैं, आते हैं क्वेश्चन में हमारे। यदि प्लांक कांस्टेंट एच और निर्वात प्रकाश का वेग सी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है तो तीनों मौलिक स्थिरांक है, तो हमारे यानी भौतिक स्थिरांक है या कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे फॉलो वी हैव द सेम डायमेंशन एज द लेंथ, लेंथ के डायमेंशन को हमें पता करनी है, यानी एल। तो एल के इक्वल ये सब है तीनों। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करना सिरे, एल
इजकल टू हम कह सकते हैं यल इजकल टू लेंथ है हमारा, तो यल प्रोपोर्शन यल इजकल टू एच की पावर ए, एच की पावर में हम क्या करेंगे ए, एच की पावर में एच की पावर में ए, सी की पावर में बी और जी की पावर में आ जाएगा हमारा सी। इस प्रकार से जो बोला गया है कि एल यानी लंबाई के बराबर है तीनों यूनिट्स दिए हैं, तो इनकी डायमेंशन को पता करना है, यानी यल की डायमेंशन को पता करना है किसके बराबर है। ओके, किसकी बीमा वही होगी जो लंबाई के बीमा के बराबर होगी। तो इनमें से हम सॉल्व करना शुरू करें। एल का बीमी सूत्र होता है एल, ठीक है। इसका जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसका जो डायमेंशन हमें रखना है वो एम एल टू टी माइनस 1, ये हुआ डायमेंशन। इसकी पावर में आप चढ़ाएंगे ए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास स्पीड ऑफ लाइट यानी इस वेग का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पास, इसका जो यूनिट, इसका जो पावर है बी रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सभी को तो याद होगा, m1 L3 और t-2 ये याद होगा। ओके, इसकी पावर को सी चढ़ा देते हैं। अब ये जो a है ना, a का इसमें सभी पावरों में मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर जब ब्रैकेट ओपन होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पास अगर इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी डायमेंशन को अगर हम इसकी डायमेंशन को ऐसे लिख दें m0 L/T0, तो आपको यहाँ से इनकी जो बीमाएं हैं ना, इनकी बीमाओं की हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पास पहले m की बीमा की तुलना करते हैं, क्या है, तो m की बीमा यहाँ पास 0 है, इसमें m की बीमा कितनी है 1 है, और यहाँ पास 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a आएगा, ठीक है। इधर m तो है नहीं है तो इसमें 0 हो जाएगा, इधर m है तो माइनस का c आएगा, कितना आएगा माइनस का c। तो यहाँ पास जो हमने निकाला तो a इक्वल टू हो गया हमारा c, इस प्रकार से, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं l की बीमा को। एल की बीमा यहाँ पास एल की बीमा है, यहाँ पास एल की बीमा है 1, तो 1 यहाँ पास देखिए 1 है ना, इधर 1 मान लेते हैं 1 है, इक्वल टू यहाँ m की बीमा है 2a, इधर l की बीमा है प्लस b और इधर l की बीमा है प्लस 3c। ओके, इसी प्रकार यहाँ पास t की बीमा की बात करते तो यहाँ 0 है, इधर t की बीमा 0 है, इधर t की बीमा में माइनस a आएगा, इधर t की बीमा में माइनस का b आएगा, इधर t की बीमा में माइनस का 2 आएगा, 2c। ओके, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो a इक्वल टू c आया है ना, इसमें किसी में वैल्यू पुट कर दें तो a c प्लस b प्लस 3c आएगा हमारा, तो यहाँ पास आएगा b प्लस 5c इक्वल टू 1, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। इसी प्रकार a की जगह हम यहाँ पास c कर दें तो 0 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का c, माइनस का b या माइनस का 2c। तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो हमारा आएगा क्या आएगा 0 इक्वल टू माइनस का b और माइनस का 3c, तो ये माइनस माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारे दो इक्वेशन मिल गए, ये तीनों इक्वेशन मिल गए इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे आगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5a प्लस 5c, ओके सॉरी माय मिस्टेक, b प्लस 5c इक्वल टू 1 और b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये हमारे दो प्रकार के, देखते हैं एक बार मिला लेते हैं। हाँ ठीक, ये आ गए हैं। इनको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, इसको विलोप कर देंगे इसको। तो ये 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2c आएगा, 2c इक्वल टू 1, ठीक है। तो c का जो यूनिट आएगा, c का जो आएगा वैल्यू 1/2 आ गया। इस प्रकार से हमने c का मिल गया। ओके, चूंकि हमें अभी पता है, क्या पता है भैया, ये पता है, ये पता है, यहाँ पास पता है सभी को, ये a इक्वल टू c होगा, a इक्वल टू c होता है। तो यहाँ a इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पास वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल टू c में a का मान पता चल जाएगा हमें, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब b की पता करने के लिए किसी भी यूनिट में, किसी भी इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन में चाहे इसमें रखो, तो b प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आएगा 1 माइनस 5/2। तो b का जो यूनिट वैल्यू आई तो यहाँ आएगा ये 2 आ जाएगा, तो माइनस का 3/2 आएगा। ओके, इस प्रकार से आएगा।
अब आते हैं इसमें, रखते हैं वैल्यू में पुट करते हैं। था हमारा क्या, यल इजकल टू था, यल इजकल टू था हमारा h की पावर a और c की पावर b और g की पावर c, इस प्रकार से था। रखें l इजकल टू आएगा हमारा h की पावर में a की वैल्यू है हमारा 1/2, c की पावर में आएगा 1/2 और g के पावर में आएगा -3/2। सॉरी छोड़ मिस्टेक यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। c के पावर में क्या है, b है, तो b के क्या हो जाएगा -3/2, -3/2 और g के पावर में आएगा हमारा c 1/2, इस प्रकार से। तो फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे पूछा है इस प्रकार में, तो ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले इसको आते हैं, ये 1/2 हमारा बच्चा, ये 1/2 तो ये पावर नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट चढ़ाएंगे, ये अंडर रूट एल सी, देखिए अंडर रूट एल सी एच जी अपॉन, और ये माइनस है तो नीचे में पावर जाएगा, तो ये अंडर रूट में सी की पावर 3 ऐसे आएगा। तो अंडर रूट एच एस जी अपॉन सी की पावर 3। देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन है, जी या जी एच अपॉन सी की पावर 3, एच जी सी की पावर 3 कहाँ गई भैया, सी अरे सी की पावर अपॉन 2 भी आएगा ना जी, इसमें क्या है, इसमें भी 3/2 है ना, तो 3/2 यहाँ पर रखेंगे, 3/2 क्योंकि यहाँ पास ये अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि हम 3/2 बस रख रहे हैं, माइनस आया तो माइनस नीचे आ गया, ठीक है। ओके, तो आते हैं इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो पावर अंडर रूट इसमें बस है। ओके, तो ये आएगा हमारा आंसर, यल इक्वल टू आएगा अंडर रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2, इस प्रकार से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है भाई, क्या कौन सा, ये है बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, बी वाला ऑप्शन राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिया है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई की स्क्वायर। तो ये भैया ये पता है सबका वो किसके बराबर है, ये तो सबको पता होगा, याद है कि ये किसके बराबर है, ये ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, किसके बराबर, एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी ई अपॉन एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वॉल्यूम। ओके, ये तो एनर्जी का तो पता है ना, वर्क के इक्वल होता है डायमेंशन m/L2T-2 अपॉन वॉल्यूम यानी L3, जब ऊपर जाएगा तो L3 2 - 3 हो जाएगा, तो L की पावर -1 और T की पावर -2। हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सही है कहाँ गया, अरे यार अभी तो यहाँ पास 2 नहीं रखा ना, माइनस, ये सी वाला इज राइट आंसर, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं ये, क्योंकि ये जो होता है ना 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना बच्चा, एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा आप, एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व है फॉर्मूला, ऊर्जा घनत्व फॉर्मूला, तो ऊर्जा घनत्व को हम ऐसे रख सकते हैं। अगर नहीं रखना है आपको नहीं रखना है, तो इसको हम डायरेक्ट एप्सिलॉन 0 और ई स्क्वायर के वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें किसका मिल जाएगा, इसका डायमेंशन मिल जाएगा। कैसे रखेंगे देखिए मैं बता देता हूँ, एप्सिलॉन 0 का जो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट होता है, और इसका डायमेंशन जो होता है -1 और L -3 और T की पावर 4 होता है, ठीक है बच्चा। और जो यहाँ पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र का जो डायमेंशन होता है MLT -3 और A -1, इन दोनों का क्या करोगे, यहाँ पास इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको स्क्वायर करोगे, कर दूँ क्या सॉल्व, चलिए कर देता हूँ। 1/2 तो डायमेंशनलेस यूनिटी है, M -1 L -3 T की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, M L T -3 A -1 और इसमें चढ़ाएंगे अपन स्क्वायर, तो हो जाएगा M -1 L -2 T 4 into
M2L2T माइनस ये 3 2 जा 6 और A माइनस 2। इस प्रकार से इसको हमने मल्टीप्लाई करा, A स्क्वायर L स्क्वायर T पावर माइनस 6 A स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी अभी एक चीज़ और बची थी ना जी, इसमें बोल गया था मेरे को, A की स्क्वायर होता है ये, यहाँ पास अभी A स्क्वायर आएगा पास A स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए A स्क्वायर। अब आते हैं, देखिए सॉल्व करें तो m की पावर -1 m के पावर 2, तो ये जो आएगा तो m आस आएगा, l के पावर -2 l के पावर 2, तो ये क्या हो गए, कट जाएंगे। गलत हो गया, रॉन्ग हो गया क्या कहीं पास, ये 3 है ना जी, यहाँ पास 3 है जी, यहाँ पास -2 समझ जाता है 3 है, तो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1 यल -1 और t के पावर 4 और t के पावर -6, तो ये जब माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा और a के पावर 2 a के पावर -0 हो जाएगा, तो हमारा 1/2 e के स्क्वायर इक्वल है, ठीक है। ऐसे इसको निकाल सकते हैं अगर नहीं याद है तो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सभी को याद होगा। ये तो हवाई फॉर्मूला है, F फॉर्मूला है, क्या है, किस फॉर्मूला से निकाले, इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम, F = G द्रव्यमान m1 m2/r², ये हमारे m1 m2 मास है, द्रव्यमान है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी g का मान निकालने के लिए F/r² m1 m2 इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ डिस्टेंस है यानी मीटर का स्क्वायर, मास है ना हमारा, मास किलोग्राम भैया, ये किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसकी यूनिट आ गई। अब इसे हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। डायमेंशन निकाल लिया जाए तो यह न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो MLT-2, बल को तो बिल्कुल याद रखना, और यहाँ पास L2 आएगा मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पास m2 आएगा मास है, तो ये ऊपर जाएगा तो आएगा हमारा m-1 आएगा माइनस, ये 2 हो जाएगा तो माइनस में, तो इधर पावर 1 लगी है अभी, तो m-1 और L2 L3 आ जाएगा T-2। ये जो हमारा हुआ डायमेंशन हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये जी का जो मात्रक है, और ये याद हो गया, सभी को याद होगा इतना, ठीक है, ओके। तो 6.67 न्यूटन के पावर -11 याद होगा आपको, इसका जी का वैल्यू भी 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये तो सभी को याद होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि ऊर्जा E, वेग v तथा समय t को मूल राशियां माना जाए तो पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यानी हमें पृष्ठ तनाव को लेना है, तनाव अपने दिमाग में लाना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए, डायमेंशन ऑफ फलाने स्टार्ट करते हैं भैया। पृष्ठ तनाव को हम सिग्मा से डिनोट कर दें, ठीक है, और एनर्जी E की पावर में हम मान लेते हैं x और V की पावर y, हम ABC भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको मर्जी पड़े, जो आपकी इच्छा पड़े वो कर सकते हैं। पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, ठीक है। चले आते हैं क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव, तो यानी आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे होगा, तो सरफेस टेंशन का सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, इसके इक्वल होता है F1 पर एरिया लेंथ, पर लेंथ के लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, या लंबाई पे लगने वाला फोर्स। तो सभी को याद होगा कि इसका डायमेंशन कितना था, इसका डायमेंशन
टी माइनस का 2। ओके, क्योंकि एम एल टी माइनस 2 और एल है तो एल कट जाएगा, तो ये होता है हमारा आएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन। आते हैं एम एल माइनस 2, ये हमारा एरिया है, एनर्जी है, तो एनर्जी को तो याद है ये वर्क के इक्वल होता है। जितनी भी एनर्जियां दुनिया में ना, जितनी भी ऊर्जाएं हैं दुनिया में, सबका जिसका जितना जितना है ना, आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी मिले ना, तो सबका डायमेंशन यही होगा। ठीक है, यस। फिर वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का पावर में वाई, और यहाँ पास टी है तो टी लगा दो भैया जेड। अब यहीं से हम इसमें तुलना कर लें। ठीक है, तुलना कर लेते हैं। एम के पावर में यहाँ माइनस, एम के पावर में 1 है, इधर 1 है, इधर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये एक्स का इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई किससे पूरे मल्टीप्लाई, जेड में इधर, तो 1 इजकल टू एक्स का 1 में मल्टीप्लाई है, तो एक्स और एम तो है ही नहीं है, खत्म, एक्स बराबर 1 आ गया, एक्स इजकल टू 1। एल की बात करते हैं तो एल में -2 है, इधर एक्स में एल में 2 एक्स, इधर एल में तो y प्लस का y, इधर तो है ये नहीं है भैया कुछ भी, तो रख दें। तो माइनस का 2, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो 2 × 1 प्लस y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, बताइए कितना होगा। y इक्वल टू होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पास हमने यल को क्या रखा भैया, टी तो रखा था ना, कहीं पास गलत हो गया क्या। अरे यार यहाँ पास मैंने एम एल टी माइनस 2 लिखा, इधर क्यों रख दिया, इधर टी माइनस 2 होगा बच्चे। हाँ ठीक है, अब सही होगा हमारा। ठीक है, 0 तो y का वैल्यू आएगा हमारा 2 - 0 यानी 2 आ गया, और माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं जाएगा कहाँ। अब बात करते हैं टी में, तो टी का पावर में -2 लगा है, इक्वल टू ये एक्स मल्टीप्लाई होता है, -2x अदर टी प्लस जेड। ठीक है, इधर एक्स ध्यान देना, तो -2 इक्वल टू एक्स का तो हमें वैल्यू पोर्ट मिल गई है, इधर माइनस लगा दो भाई, इधर 1 होगा एक्स का वैल्यू और प्लस जेड। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, -2 इक्वल टू टी -2 और फिर y कहाँ गया, y माइनस का y भी है ना जी, माइनस का y, माइनस का y। ठीक है, हाँ, तो माइनस का y में कितना है, माइनस का y में आया है -2, तो आएगा हमारा -2 प्लस जेड प्लस 2, तो इधर प्लस माइनस कट गया, जेड का वैल्यू कितना है, -2। इस प्रकार से ये हुआ हमारा y का मान। ठीक है, ये हुआ हमारा x का मान। अब ये वाले फॉर्मूले यहाँ पास वैल्यू में रख दो, तो सिग्मा इक्वल टू e की पावर 1, v की पावर -2, z की पावर और t की पावर -2। क्या, कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो हमारा ऑप्शन हुआ बी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, हम अगली क्लास में नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इन क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पढ़ना, देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टपकेंगे। ठीक है, ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।